थर्ड नंबर में आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, नेम देम एंड मार्क देम ऑन द फिगर यूजिंग प्रॉपर नोटेशन। माने इसमें प्रॉपर नोटेशन का भी यूज करना है, जो एरो आप यूज करते हैं उस तरह का एरो का यूज करके आपको निकालना है। क्या निकालना है? आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। पैरेलल लाइन सेगमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, नेम देम एंड मार्क देम ऑन द फिगर यूजिंग प्रॉपर नोटेशन। तो यहां पर पैरेलल लाइन सेगमेंट को, तो अब यहां पर देखें कि जो डी ई, आप इसमें देखना है आपको, ये पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती। देखिए इसका डायरेक्शन आपका इधर का है, ए बी का, और ये डायरेक्शन आपका इस तरह का है, इस साइड का है। ये डायरेक्शन इस तरह का नहीं है, क्योंकि जैसे ये डायरेक्शन है उसी तरह का डायरेक्शन अगर होता, सेम डायरेक्शन होता, तो ये पैरेलल होती। ये पैरेलल नहीं है। डी, देखिए डी जैसा है वैसे ही बी सी है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। इसका यूज कर लिया तो पैरेलल लाइंस का केवल वन पेयर बन रहा है बस। तो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस सेगमेंट सेगमेंट्स, केवल वन सेगमेंट है आपका। माने जो बन रहा है पैरेलल लाइन का केवल वन पेयर बन रहा है। तो पैरेलल लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया आपका? ये राइट कर लें, ये हो जाएगा। इसमें देखिए डी पैरेलल टू बीसी या बीसी पैरेलल टू डी, दोनों आप राइट कर सकते हैं किसी तरह से, चाहे बीसी को पहले लिख दें चाहे डी को पहले लिख दें, किसी को भी राइट कर दें। माने बीसी पैरेलल टू डीई, ये आपका सेगमेंट बन गया। यही आंसर हो गया। जैसे आप देखें कि आंसर में कहीं देखें कि अगर डी पैरेलल टू बीसी लिखा है तो आप कहें कि नहीं डी पैरेलल बीसी लिखा है, इसमें बीसी पैरेलल डी लिखा है। माने दोनों पैरेलल है। किसी को डी को हम पहले रख सकते हैं, बीसी को बाद में रख सकते हैं, किसी तरह का रख सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल शेप है, यहां पर ए बी सी डी। भाई देखिए जो शेप बना हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है इसको। तो शेप बना हुआ तो रेक्टेंगल शेप में है, तो लेंथ जो है लेंथ ये है, लेंथ ये है, इसकी टू लेंथ है। इनका देखिए डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल हो जाएगी इसके। और जो ब्रेथ है इसकी, ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ दोनों ब्रेथ जो है सेम डायरेक्शन में है, तो ये पैरेलल हो जाएगी। इसका डबल एरो कर दिया गया, ये इसके पैरेलल हो गए। तो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे इसमें? पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इक्वल, एक तो ये पेयर हो गया आपका ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। अब देखिए डीसी लाइन हो या सीडी लाइन हो, दोनों सेम लाइन है। डीसी या सीडी दोनों सेम लाइन्स है, सेम लाइन सेगमेंट्स है। तो ए बी पैरेलल टू डीसी कहते हैं या ए बी पैरेलल टू सीडी कहते हैं, दोनों सेम है। माने ये दोनों पैरेलल है, सेम साइन वाले। एक आपका ये हो गया। एंड सेकंड जो इसका बन रहा है, एंड नेक्स्ट है ये एडी जो है पैरेलल किसके? बीसी के। एडी पैरेलल टू बीसी। अब चाहे रखना चाहे तो उसको ब्रैकेट में रख दें या ना रखना चाहे तो वैसे रख दें, दोनों टाइप से आप राइट कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। इसका देखिए थर्ड डायग्राम है। थर्ड डायग्राम में आप जो देख रहे हैं, तो जो शेप आपकी शो हो रही है भाई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कई टाइप्स होते हैं, एक तो रेक्टेंगल हो गया, यहां पर स्क्वायर नहीं है। देखिए ऑल साइड्स इक्वल दिख रही है आपकी, दिख रही है ना? जैसे देख रहे हैं सर, जितनी ए बी होगी उतनी बी सी होगी, उतनी सी डी होगी, उतनी डी ए होगी। माने फोर साइड्स इक्वल आपको दिख रही हैं, इक्वल दिख रही हैं। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है।
तो ये आपका क्या, रोम्बस। ऑल साइड्स इक्वल है, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है यहाँ पर। ये आपका 90 से बड़ा है, ये 90 से छोटा है, तो इसका मतलब ये रोम्बस है। तो रोम्बस में देखें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसमें देख लिए डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगा तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे ए बी है, इसका जो डायरेक्शन है वही आपका डीसी का डायरेक्शन है। अब यहां पर देखें जो एडी का डायरेक्शन है, माने इन्हीं दोनों लाइंस का डायरेक्शन है, और इसका जो डायरेक्शन है आपका, ये इसीलिए देखिए सिंगल सिंगल एरो का यूज किया गया है जो सेम डायरेक्शन वाली है, ये दोनों डायरेक्शन वाली है, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू डीसी हो जाएगा। अब जो डबल डायरेक्शन वाली है, तो देखिए ये जैसा डायरेक्शन है उसी तरह का बीसी का डायरेक्शन है, तो डबल एरो का यूज कर दिया गया इसमें, माने ये इसके पैरेलल हो जाएगा, मींस एडी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इक्वल, एक तो पैरेलल लाइन सेगमेंट क्या हो गया है, ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी। यही रिकॉग्नाइज करना है आपको कि कौन किसके पैरेलल है, सेम डायरेक्शन आपको देखना है। अगर डायग्राम बना हुआ है तो उसमें हम डायरेक्शन देखें कि डायरेक्शन किसका कौन सेम डायरेक्शन होगा, तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो ए बी पैरेलल टू डीसी है, एंड एक ये आपका पेयर हो गया। सेकंड पेयर कौन सा हो गया, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी, ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है इसका, पी क्यू आर एस टी यू, ये हेक्सागन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हेक्सागन। तो जो हेक्सागन बना हुआ है, तो हेक्सागन में देखें कौन किसके पैरेलल है। हेक्सागन में 6 लाइंस होती हैं, माने 6 साइड्स होती हैं इसमें हेक्सागन में, तो 6 साइड्स है। अब कौन किसके पैरेलल है ये देखना पड़ेगा, माने डायरेक्शन चेक करें। तो जैसे सपोज करिए कि आपने ये देखा टी यू देखा, और आर क्यू या क्यू आर हम कह दें, ठीक है ना, कुछ भी हम बोल सकते हैं। आर क्यू जो होगा वही क्यू आर है, जो टी यू होगा वही यू टी है। तो देखिए इनका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है मीन्स इसमें आप 1 एरो आपने लगा दिया, माने ये इसके पैरेलल हो गया, और किसी का डायरेक्शन इस तरह का नहीं है, आप चेक कर ले। अब देखिए यूपी का जो, ये जो यूपी लिखा हुआ है या पीयू लिखा है, कुछ भी बोल दें, अगर मान लो यूपी लिखा हुआ है, तो यूपी ये जो लाइन सेगमेंट है इसका जैसा डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन टैली करें, ये नहीं है डायरेक्शन इसका, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन है कौन सा है, आर एस का है, तो ये डायरेक्शन इसका हो गया। तो ये जो लाइन है किसके पैरेलल होगी, आर एस के पैरेलल हो जाएगी। जो पी यू है वो आर एस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। माने 1 एरो के पैरेलल है, सेकेंड एरो के पैरेलल है। पहले से आप उसमें एरो लगा करके आप देख लें कौन किसके पैरेलल होगी, उसको रिकॉग्नाइज कर ले। आप देखें यहां पर जैसे एस टी है और ये क्यू पी या पी क्यू और टी एस है, इनमें देखें इनका जैसा ये डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन वही, ये देखिए क्यू पी का भी है। तो इसका मतलब ये लाइन जो होगी ये थर्ड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो जाएगा पैरेलल लाइन का, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। एरो का यूज कर लिया। अब आपको क्लियर है कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, क्योंकि एरो आपको, तो एरो आपका यूज करना है उसमें। तो यहां पर हो जाएगा पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इक्वल। तो यहां पर 3 पेयर्स हैं। फर्स्ट पेयर हम कोई भी लिख दें, टी यू लिख दिया आपने, ये किसके पैरेलल है, तो पैरेलल का ऊपर से नीचे की ओर लाइन 2 लाइंस ड्रा की जाती हैं। देखिए ये इस तरह से वर्टिकली यूज की जा रही है,
तो पैरेलल का सिंबल हो गया। तो TU पैरेलल RQ, RQ एक पेयर ये हो गया। सेकंड पेयर देख लें तो UP पैरेलल टू SR, UP पैरेलल टू SR, ये हो गया सेकंड पेयर हो गया पैरेलल लाइन का। अब थर्ड पेयर क्या है? थर्ड पेयर ये है AST पैरेलल टू QP या TS पैरेलल टू PQ, TS पैरेलल टू PQ, ये थ्री पेयर्स हो गए। अब आंसर में आप मैच करें, सपोज करिए। अब चूंकि अब ये तो आप जानते हैं कि आंसर में कैसे लिखा हुआ है। देखिए आंसर में कैसे लिखा हुआ है ये तो आप नहीं जानते हैं कि हो सकता है TU जैसे आपने लिखा है यहां पर या UT लिखा हो, यहां पर RQ लिखा है तो QR लिखा हो, माने कुछ भी जैसे लिखा हो जा सकता है। तो आप कहेंगे नहीं वो आंसर तो गड़बड़ हो गया। तो आंसर गड़बड़ नहीं है, उसी लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट या तो लाइन या लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए टू लेटर्स का यूज करते हैं वहां पर। तो लाइन सेगमेंट को यूज करने के लिए टू लेटर्स का यूज करते हैं। तो लेटर्स किसी उसमें सीक्वेंस में आ सकते हैं, जैसे आपने RQ कह दिया तो भी ये लाइन सेगमेंट है आपका, या QR कह दिया तो भी यही लाइन सेगमेंट है, सेम लाइन सेगमेंट है। RQ कहें चाहे QR कहें, तो उसमें आपको नहीं देखना। TU मीन्स हो गया, अगर UT लिखा है तो इसका मतलब UT आपका ये लाइन सेगमेंट है। RQ की जगह पर QR लिखा है तो QR मीन्स हो गया ये लाइन सेगमेंट है। वही RQ या QR, सेम लेटर्स सेम होना चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये थ्री पेयर्स हो गए। पैरेलल लाइन सेगमेंट्स के कितने पेयर्स हो गए? थ्री पेयर्स हो गए। ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। तो यहां पर देख लें इस तरह का डायग्राम देखिए बना हुआ है, ये बना तो बना है। तो इसमें हम देखें कि कौन किसके पैरेलल हो सकता है। अगर लाइन सेगमेंट को हम चेक करें तो लाइन सेगमेंट को चेक करें तो कैसे हो जाएगा? देखिए ये सपोज करिए AC है, बिल्कुल इसी तरह का लाइन सेगमेंट आपका यही सेम डायरेक्शन का, इसी सेम डायरेक्शन का आपका ये आ रहा है। ये दोनों सेम डायरेक्शंस के आ रहे हैं। ये हो गया, माने AC पैरेलल टू BD हो जाएगा। इसका डायरेक्शन अलग है, CE का डायरेक्शन अलग है और DF ये DF के डायरेक्शन के इक्वल है। जैसा CE के डायरेक्शन है वैसे DF का डायरेक्शन है। तो ये नेक्स्ट पेयर हो जाएगा आपका, ये पेयर हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टू पेयर्स हो गए। अब इसके बाद में देख लें कि यहां पर जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, एक है आपकी AB है, CD है और EF, ये तीनों ऐसे हैं। तो आप इसमें देखें तो एक ये हो गया, माने किसी तरह से भी राइट कर लें इसको, माने सेकंड के पैरेलल हो गया, फर्स्ट वाला जो है एरो वाला फर्स्ट के पैरेलल हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये थर्ड पैरेलल है, ये किसके पैरेलल हो जाएगा? तो जैसा ये है बिल्कुल सेम यही है, ऊपर की ओर है डायरेक्शन, ये भी ऊपर की ओर डायरेक्शन है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम है इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और वही डायरेक्शन आपका EF का भी है। EF का डायरेक्शन देखो, इन तीनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ये सेम है। तो ये थ्री लाइंस आपकी पैरेलल है, इनको पेयर के रूप में भी राइट कर सकते हैं कि जैसे ये पैरेलल, ये माने AB पैरेलल टू CD, आप ये लिख सकते हैं AB पैरेलल टू EF, उसके भी पैरेलल है, या CD पैरेलल टू EF। माने जो थ्री लाइंस का पेयर, थ्री पेयर्स बन रहे हैं उसके पैरेलल लाइंस के थ्री पेयर्स है, 1 और ये 2 एंड 3। थ्री पेयर्स को एक में अगर करने के लिए, तो एक में करने के लिए तो AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये तीनों पैरेलल्स हो गए। इनको अगर पेयर के रूप में राइट करना है तो पेयर के रूप में राइट क्या हो जाएगा? AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू EF एंड
CD पैरेलल टू EF। तो 3 पेयर्स बन जाएंगे। कितने पेयर्स बन जाएंगे? 3 पेयर्स। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, दोनों टाइप से राइट कर सकते हैं। और यहां पर ये AC पैरेलल टू BD है, CE पैरेलल टू DF है। तो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, देखिए पैरेलल लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे ये आपने राइट करना है। तो एक तो हो गया जो 1 एरो वाले, ये दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा? AC पैरेलल टू BD, एक पैरेलल लाइन का ये हो गया। सेकंड क्या है? C पैरेलल टू DF, इसके पैरेलल होगा। अब थर्ड वाले को देखें, थर्ड वाले तीनों पैरेलल में है। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, अलग अलग भी राइट कर सकते हैं, जैसे आपने बताया। अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्या? ये पूरा ग्रुप हो जाएगा AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, जैसे ये बन गया। ये आप आंसर में राइट कर देंगे इस तरह का। भाई ये तीनों पैरेलल है ना लाइंस, तो ये भी आपका आंसर हो गया। या आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, देखिए ये दोनों तो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसको हम AB के साथ, AB पैरेलल CD के भी है, AB पैरेलल EF के साथ भी है, CD EF के साथ पैरेलल है। माने इसमें 3 पेयर्स बन जाएंगे पैरेलल लाइंस के, उनको बाइफर करके अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए एक हो गया यहां पर, ये आपका बन गया AC पैरेलल टू BD। जैसे आपको पेयर के रूप में रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, C पैरेलल टू DF। अब इसको हम कर सकते हैं तो AB पैरेलल टू CD, ये पेयर के रूप में रख रहे हैं। तो AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF एंड CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF। ये आंसर हो गया आपका। इतना आप राइट कर देंगे तो भी रॉन्ग नहीं है। अगर इसको जो 3 लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो उनको अगर हम पेयर्स के रूप में बनाएंगे तो फर्स्ट का सेकंड के साथ पैरेलल लाइन और फर्स्ट का थर्ड के लाइन के साथ पैरेलल लाइन। अब देखिए फर्स्ट सेकंड का तो हो गया, अब सेकंड और थर्ड का, तो सेकंड और थर्ड लाइन पैरेलल लाइन, उस तरह से आपने राइट कर लिया है। तो ये आंसर हो गया, चाहे आप इस तरह से दे दें चाहे इस तरह से दे दें, दोनों करेक्ट है।